पीढ़ी पिछली पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के साथ, साहित्य के साथ कैसे जोड़े। तो इस जो आयोजन है इसका प्रभाव आने वाले समय भी हमको छत्तीसगढ़ में, रायपुर में देखने को मिलेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अभी पुस्तकों के विमोचन का क्रम है। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पर आधारित एक पुस्तिका का हम यहाँ पर विमोचन करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय अतिथियों से कि वे इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथियों से हमारा अनुरोध। हिरण्यगर्भा हमारी छत्तीसगढ़ की यह धरा जो अपने विकास यात्रा की ओर सतत बढ़ रही है, चतुर्दिक विकास कर रही है, उस पर आधारित हमारी यह पुस्तिका। आपकी तालियां मंच के साथ सम्मिलित हो, करतल ध्वनियों के साथ आप अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। माननीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार। अगले क्रम में हम श्री जे नंद कुमार जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। वे प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक हैं। प्रखर मनीषी एवं विद्वान हैं। हम ससम्मान आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। नेशनल सेल्फहुड इन साइंस, उनकी यह पुस्तक का माननीय अतिथियों के द्वारा विमोचन किया जा रहा है। श्री जे नंद कुमार जी की पुस्तक नेशनल सेल्फहुड इन साइंस। सिद्धि जिनके शुभ आशीर्वाद से होती है, जो शब्द कला की अधिष्ठात्री है, आज हम उन्हीं भगवती की साधना कर रहे हैं और उन्हीं को समर्पित साहित्योत्सव है हमारे बीच रायपुर से। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद माननीयगण। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का। अगले क्रम में हम जेएनयू की प्रोफेसर अंशु जोशी जी की किताब का विमोचन करेंगे। मैं माननीय प्रकाशक महोदय, यश पब्लिकेशन और अंशु जोशी जी से सविनय अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएंगे। अंशु जोशी जी की किताब है लाल दीवारें, सफेद झूठ, लाल पर्दों के पीछे का सच। प्रोफेसर अंशु जोशी जी जेएनयू की प्राध्यापिका हैं। उनकी किताब का विमोचन करते हुए माननीय अतिथिगण, यश पब्लिकेशन से यह किताब प्रकाशित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथिगण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर कलेक्टर श्री गौरव सिंह जी के मार्गदर्शन में जिला रायपुर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा अपनी रचनाओं के संकलन की एक पुस्तिका प्रकाशित की है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से अनुरोध करती हूं कि आप कृपया मंच पर पधारेंगे। उस पुस्तिका का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी अतिथियों द्वारा विमोचन किया जा रहा है। यह शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है। कविताएं हैं, कहानियां हैं। हमारे बालिक बालिका, हमारी नई पीढ़ी के रचनाकारों के लिए आपकी तालियां मंच के साथ हो। उन बालिकाओं तक, उन युवाओं तक आपका प्रोत्साहन पहुंचे, उन शिक्षकों तक आपका प्रोत्साहन पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीयगण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अतिथियों के उद्बोधन के क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बीच इस उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी उपस्थित हैं। प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी हिंदी की प्रख्यात लेखिका हैं। वर्तमान में वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति हैं। वे साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष भी हैं। साहित्य भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और साहित्य श्री से सम्मानित प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को हम ससम्मान उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं।
समृद्ध मंच और इस सभागार में उपस्थित विद्वत मित्रों, जय जोहार। अमृतकाल में गणतंत्र आज उद्घाटन सत्र का ये विषय है। हम अमृतकाल के शुरुआती चरण में हैं और अमृतकाल का ये जो शुरुआती चरण है वो ये सिद्ध कर चुका है कि मौजूदा नेतृत्व देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए किस तरह कृत संकल्प है। परिवर्तन की राह पर हम नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। हम अपनी आंखों में उन्नत भारत, उज्जवल भारत का भविष्य संजोए हुए हैं और मौजूदा नेतृत्व के जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, मानवीय और राष्ट्रीय सरोकार हैं, उनके चलते हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रहित में, देश के नागरिकों के हित में, वंचित पीड़ितों के हित में, महिलाओं के हित में बड़ी सुनियोजित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वदेशी का संकल्प, अपनी मिट्टी, अपनी फसलों, अपने किसानों से प्रत्यक्ष संवाद का एक ठोस उपक्रम है जो सही मायने में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। हम 2 दिनों के बाद भारत की 77वीं गणतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। समारोह मनाएंगे। विकसित भारत का लक्ष्य और साथ में भारत के स्व को रूपायित करने का संकल्प। अभी छत्तीसगढ़ में आयोजित इस साहित्य उत्सव का जो गीत लिखा गया था उसमें संस्कार की बात आई थी, सांस्कृतिक बोध की बात आई थी। तो भारत का जो स्व है वो कैसे गढ़ा जाता है, कैसे वो एक व्यक्ति के मन में रूपायित हो जाता है, इसके लिए साहित्य से हूँ और साहित्य उत्सव का उद्घाटन है तो साहित्य से ही एक बहुत सुंदर सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। हिंदी के विख्यात रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा ने एक छोटी सी घटना का अपने जीवन की छोटी सी घटना का जिक्र किया है और उस घटना के माध्यम से बताया है कि वो छोटी सी घटना उनके जीवन में कैसे उनके भीतर राष्ट्रीय दायित्व की निर्मित का आधार बन गई थी और कैसे उस छोटी सी घटना ने उन्हें अपने प्रकृति से, अपने परिवेश से और भारतीयता से जोड़ दिया था, देश से जोड़ दिया था। बड़ी साधारण सी घटना है, आप सब उसको देखते होंगे कभी ना कभी। एक बार निर्मल वर्मा अपनी माँ के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन जो है पुल के ऊपर से गुजर रही थी। तो वो निर्मल वर्मा सो रहे थे, बच्चे थे, उनकी माँ ने उन्हें झिंझोड़ कर जगाया और उनकी हथेली पर कुछ पैसे रखे और कहा कि इसको नदी में फेंक दो। निर्मल वर्मा ये कहते हैं कि ये नदी में पैसे फेंकने की घटना कैसे उनके जीवन को दिशा देने का एक माध्यम बन जाती है, उन्हीं के शब्दों में बताना चाहूँगी। वो कहते हैं कि रेत, पुल के सामने रेत के ऊपर डूबता हुआ सूरज, एक अनाम नदी, कैसे ये एक व्यक्ति के भीतर एक पवित्रता का गौरव और आध्यात्मिक संवेदना ग्रहण कर लेते हैं। और पत्थर, नदी और पहाड़ अपने आप में पवित्रता का गौरव, एक धार्मिक संवेदना। फिर वो आगे लिखते हैं कि क्या ये रायपुर में देखने को मिलेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अभी पुस्तकों के विमोचन का क्रम है।
छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पर आधारित एक पुस्तिका का हम यहाँ पर विमोचन करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय अतिथियों से कि वे इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथियों से हमारा अनुरोध। हिरण्यगर्भा हमारी छत्तीसगढ़ की यह धरा जो अपने विकास यात्रा की ओर सतत बढ़ रही है, चतुर्दिक विकास कर रही है, उस पर आधारित हमारी यह पुस्तिका। आपकी तालियां मंच के साथ सम्मिलित हो, करतल ध्वनियों के साथ आप अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, माननीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार। अगले क्रम में हम श्री जे नंद कुमार जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। वे प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक हैं। प्रखर मनीषी एवं विद्वान हैं। हम ससम्मान आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। नेशनल सेल्फहुड इन साइंस, उनकी यह पुस्तक का माननीय अतिथियों के द्वारा विमोचन किया जा रहा है। श्री जे नंद कुमार जी की पुस्तक नेशनल सेल्फहुड इन साइंस। ये सिद्धि जिनके शुभाशीर्वाद से होती है, जो शब्द कला की अधिष्ठात्री है, आज हम उन्हीं भगवती की साधना कर रहे हैं और उन्हीं को समर्पित साहित्योत्सव है। हमारे बीच रायपुर गण, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गण। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का। अगले क्रम में हम जेएनयू की प्रोफेसर अंशु जोशी जी की किताब का विमोचन करेंगे। मैं माननीय प्रकाशक महोदय, यश पब्लिकेशन और अंशु जोशी जी से सविनय अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएंगे। अंशु जोशी जी की किताब है लाल दीवारें, सफेद झूठ, लाल पर्दों के पीछे का सच। प्रोफेसर अंशु जोशी जी जेएनयू की प्राध्यापिका हैं। उनकी किताब का विमोचन करते हुए माननीय अतिथिगण, यश पब्लिकेशन से यह किताब प्रकाशित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथिगण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर कलेक्टर श्री गौरव सिंह जी के मार्गदर्शन में जिला रायपुर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा अपनी रचनाओं के संकलन की एक पुस्तिका प्रकाशित की है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से अनुरोध करती हूं कि आप कृपया मंच पर पधारेंगे। उस पुस्तिका का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी अतिथियों द्वारा विमोचन किया जा रहा है। यह शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है। कविताएं हैं, कहानियां हैं। हमारे बालक बालिका, हमारी नई पीढ़ी के रचनाकारों के लिए आपकी तालियां मंच के साथ हो। उन बालिकाओं तक, उन युवाओं तक आपका प्रोत्साहन पहुंचे, उन शिक्षकों तक आपका प्रोत्साहन पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीयगण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अतिथियों के उद्बोधन के क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बीच इस उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी उपस्थित हैं। प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी हिंदी की प्रख्यात लेखिका हैं। वर्तमान में वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति हैं। वे साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष भी हैं। साहित्य भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और साहित्य श्री से सम्मानित प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को हम ससम्मान उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं। समृद्ध मंच और इस सभागार में उपस्थित विद्वत मित्रों, जय जोहार। अमृतकाल में गणतंत्र आज उद्घाटन सत्र का ये विषय है। हम
हम अमृतकाल के शुरुआती चरण में हैं और अमृतकाल का ये जो शुरुआती चरण है वो ये सिद्ध कर चुका है कि मौजूदा नेतृत्व देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए किस तरह कृत संकल्प है। परिवर्तन की राह पर हम नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। हम अपनी आंखों में उन्नत भारत, उज्जवल भारत का भविष्य संजोए हुए हैं और मौजूदा नेतृत्व के जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, मानवीय और राष्ट्रीय सरोकार हैं, उनके चलते हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रहित में, देश के नागरिकों के हित में, वंचित पीड़ितों के हित में, महिलाओं के हित में बड़ी सुनियोजित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वदेशी का संकल्प, अपनी मिट्टी, अपनी फसलों, अपने किसानों से प्रत्यक्ष संवाद का एक ठोस उपक्रम है जो सही मायने में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। हम 2 दिनों के बाद भारत की 77वीं गणतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। समारोह मनाएंगे। विकसित भारत का लक्ष्य और साथ में भारत के स्व को रूपायित करने का संकल्प। अभी छत्तीसगढ़ में आयोजित इस साहित्य उत्सव का जो गीत लिखा गया था उसमें संस्कार की बात आई थी, सांस्कृतिक बोध की बात आई थी। तो भारत का जो स्व है वो कैसे गढ़ा जाता है, कैसे वो एक व्यक्ति के मन में रूपायित हो जाता है, इसके लिए साहित्य से हूँ और साहित्य उत्सव का उद्घाटन है तो साहित्य से ही एक बहुत सुंदर सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। हिंदी के विख्यात रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा ने एक छोटी सी घटना का अपने जीवन की छोटी सी घटना का जिक्र किया है और उस घटना के माध्यम से बताया है कि वो छोटी सी घटना उनके जीवन में कैसे उनके भीतर राष्ट्रीय दायित्व की निर्मित का आधार बन गई थी और कैसे उस छोटी सी घटना ने उन्हें अपने प्रकृति से, अपने परिवेश से और भारतीयता से जोड़ दिया था, देश से जोड़ दिया था। बड़ी साधारण सी घटना है, आप सब उसको अभिनेता आदरणीय मनोज जोशी जी, लेखक एवं विचारक आदरणीय अनंत विजय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय पंकज झा जी, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय शशांक शर्मा जी, आदरणीय सुशील त्रिवेदी जी, आदरणीय संजीव सिन्हा जी, जयमती कश्यप जी, देश भर से आए हुए साहित्य के साधकगण, विशिष्ट जन, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रायपुर साहित्य उत्सव का ये कितना बड़ा संयोग है, कितना अद्भुत संयोग है कि माता सबरी की ये धरती, माता कौशल्या की ये धरती, छत्तीसगढ़ महतारी की ये धरती, भगवान राम का ननिहाल, छत्तीसगढ़ राज्य का रजत जयंती वर्ष और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर ये जो साहित्य उत्सव हो रहा है, ये किसी महाकुंभ से कम नहीं है, किसी बड़े अनुष्ठान से कम नहीं है। ऐसे पावन अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की कोरा से बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए हैं और यह रायपुर में जो साहित्य उत्सव हो रहा है, अपने उन पूर्वजों के, अपने उन पुरखों को स्मरण करते हुए एक बार फिर साहित्य के साधक छत्तीसगढ़ को और देश को साहित्य के शिखर पर लेकर जाएगा, इतनी शुभकामनाएं देते हुए आयोजक सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए, आप सबको अभिनंदन करते हुए
मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अमृत काल में गणतंत्र हमारा मंत्र है, विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक भारतीय मनुष्य की आखिर क्या कामना हो सकती है? मुझे बिस्मिल याद आते हैं कि हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, हे मातृभूमि तेरी जय हो। आज छत्तीसगढ़ जिनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में चतुर्दिक विकास के कीर्तिमान गढ़ रहा है, अपने सार्वजनिक जीवन में जो शुचिता के धर्म का निर्वाह करते हैं और यह आयोजन जिनकी कल्पना का साकार रूप है, ऐसे हमारे सहज सदैव और यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साई जी को मैं ससम्मान मंच पर उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूं। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आपकी करतल ध्वनियों के बीच हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आप सभी को नमस्कार, जोहार। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ और रायपुर की इस पवित्र भूमि में 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक और इसके शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान राज्यसभा के उपसभापति, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरिवंश जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, मंच में विराजमान डॉक्टर कुमुद शर्मा जी, कुलपति श्री मनोज जोशी जी, श्री अनंत विजय जी, हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी, श्री पंकज झा जी, हमारे सलाहकार श्री सुशील त्रिवेदी जी, मंच के नीचे बैठे हमारे डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा जी, सुश्री मोना सेन जी, जनसंपर्क विभाग के सचिव रोहित यादव जी, CPR रवि मित्तल जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह और इस साहित्य उत्सव में और इस शुभारंभ के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार, विचारक, लेखक और सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं, मीडिया के मित्रों, मैं आप सबका सबसे पहले प्रभु श्री राम के ननिहाल रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर की इस धरती में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी का पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर आज हम लोगों के बीच में पधारे हैं। हम सब लोग आपको सुनने के लिए लालायित हैं। ये 3 दिनों तक रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के रूप में साहित्य का महाकुंभ सजेगा। इस उत्सव में भाग लेने प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों से 120
ख्याति प्राप्त साहित्यकार हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्य सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा। यह गणतंत्र का अमृत काल भी है और हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी है। मैं आप सब लोगों को उसकी भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह उत्सव का समय है। लगातार हम लोग अपने प्रदेश में उत्सव मना रहे हैं और 1 तारीख जो स्थापना दिवस था हमारे प्रदेश का, उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में विराजमान थे। उनके करकमलों से हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण हुआ और एक जो बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हम लोगों ने किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज के जो 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनके क्रांति को सचित्र उसमें वर्णन किया गया है, डिजिटल है। मेरा आग्रह भी होगा कि समय मिले तो जरूर, नज़दीक में है, उसका अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। आज के इस सत्र में गणतंत्र के अमृतकाल विषय पर संबोधन डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा हुआ, हम सब लोग सुने। हमारी आज़ादी की लड़ाई भी समुद्र मंथन की तरह थी। जैसे समुद्र मंथन की कथा में विष भी निकला और अमृत भी, इसी तरह हमारी आज़ादी की लड़ाई में विष भी आया और यह विष हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पिया और आज़ादी का अमृत आने वाली पीढ़ियों को दिया। आज हम आज़ाद माहौल में गणतांत्रिक देश में रह रहे हैं। उसके पीछे हमारे स्वाधीनता सेनानियों की बड़ी भूमिका है, उनका हम नमन करते हैं। हमारे स्वाधीनता सेनानी लेखक भी थे, पत्रकार भी और वकील भी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को लें, उन्होंने बिलासपुर जेल में हुस की अभिलाषा लिखी। मातृभूमि के लिए लिखी गई सुंदर रचना ने लाखों लोगों को राष्ट्र के लिए बलिदान हेतु प्रेरित किया। माधवराव सप्रे जी को लें, यह कहना कठिन है कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अधिक था अथवा हिंदी साहित्य में ज़्यादा योगदान था। उनके द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को लें, इतिहास के नायकों को अपनी लेखनी में जगह देकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। उस दौर में हिंदी की सबसे यशस्वी पत्रिका थी सरस्वती। सरस्वती में छपना किसी भी साहित्यकार के लिए गौरव की बात होती थी। पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी को इसके संपादन की जिम्मेदारी मिली थी, जो बड़ी उपलब्धि है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमने अपने साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोकर रखा है। जब भाजपा सरकार थी उस वक्त राजनांदगांव में त्रिवेणी संग्रहालय तैयार किया गया है। यह संग्रहालय उसी भवन में बनाया गया जहां मुक्ति बोध जी ने अपना कालजयी साहित्य की रचना की थी। मुक्ति बोध जी के अलावा यहाँ बख्शी जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी की स्मृतियाँ सहेज कर रखी गई हैं। भाजपा सरकार में भी हमने साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन किया था और इसी तरह से प्रदेश के और देश भर के साहित्यकारों को आमंत्रित किया था। इस बार भी हमने 3 दिवसीय आयोजन किया है। आज मैं जिस मंडप से आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, ये स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल जी को समर्पित है। हमारा रायपुर और राजनांदगांव कई कारणों से विख्यात है और इसकी पहचान में विनोद कुमार शुक्ल जी भी जुड़े हुए हैं। दुनिया भर के साहित्य प्रेमी रायपुर को विनोद कुमार शुक्ल जी की वजह से मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनकी सृजन भूमि रही है। अनेक बार शुक्ल जी से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। इतने बड़े लेखक होने के बावजूद विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी थी।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति उनमें गहरा अनुराग था। एक मंडप हमने श्यामलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर रखा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर उनका काम विशिष्ट है। एक मंडप हमने लाला जगदलपुरी के नाम पर रखा है। जो भी उनसे मिलता था वो वही कहता था कि मैंने एक ऋषि से मुलाकात की है। बस्तर की संस्कृति को सहेजने, यहाँ के लोकगीतों को देश दुनिया के पटल पर रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अनिरुद्ध नीरव जी ने अपने नवगीतों के माध्यम से एक जादू सा कायम किया। नीरव जी के नाम पर भी एक मंडप हमने इस परिसर में रखा है। रायपुर साहित्य उत्सव में हमने एक कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में भी रखा है, कापाठ भी रखा है। अभी हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया है। वही हमारे राज्य के निर्माता भी हैं, उन्होंने हम लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया है। उनको भी हम नमन करते हैं और हर वर्ष उनकी जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और काव्य पाठ भी कराते हैं। अटल जी ने अपनी राजनीति से देश को योगदान दिया ही, अपने कविताओं से भी करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी। वे कवि हृदय थे। उनकी संवेदनशीलता ने उनकी राजनीतिक सोच को भी गढ़ा और इसका असर उनके निर्णयों में भी दिखता था। जब अमृतकाल में गणतंत्र की बात आती है तो हमें हमारे साहित्यकार भी याद आते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इमरजेंसी का भी विरोध किया था। उस दौर में दुष्यंत कुमार ने लिखा, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। यह बात उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के लिए लिखी थी। उनके गज़ल इमरजेंसी के विरोध के प्रतीक बन गए थे। यह कविता की ताकत है। कविता अन्याय का प्रतिरोध हमेशा करना सिखाती है। आज जिस तरह से अनेक साहित्य प्रेमी रायपुर साहित्य उत्सव के सुंदर आयोजन में जुटे हैं, जिनमें युवा पीढ़ी के लोग भी काफ़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं, तब महसूस होता है कि प्रदेश में साहित्य का वातावरण कितना उजला है। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील के पत्थर की तरह होगा, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। मैं इस मौके पर और ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से आज के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के एक हास्य कवि बहुत प्रख्यात हुए सुरेंद्र दुबे जी, उनको भी मैं इस अवसर पर याद करता हूं, उनको भी नमन करता हूं और एक बार पूरे देश और प्रदेश से आए सभी साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।